हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी तो आराम से पूरी तरीके से पढ़ ही रहे हैं। आज से एक नया सेशन चालू हो रहा है जिसमें कक्षा 10 की बायोलॉजी को हम शुरू करेंगे और ये कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक कक्षा 10 की पूरी तरीके से बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या हो ख़त्म ना हो जाए। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम, उसको शुरू करेंगे और थोड़ा सा तो खत्म ही होगा। तो ये सीरीज़ धीरे धीरे चलती रहेगी हाई स्कूल के सभी बच्चों के लिए। तो जैसे 12th की क्लास को आप लोग अच्छे से देख रहे हैं वैसे इसको भी अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर की बातें किए इसको हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। उससे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको जीव विज्ञान या जिसको बायोलॉजी कहते हैं। तो हिंदी में उसको हम लोग लिखते हैं जीव विज्ञान और इंग्लिश में हम उसको लिखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक। तो अगर कह रहा है कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जैसे भी जरा इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि बायोलॉजी में जो इंग्लिश वर्ड है उसको कोशिश करिएगा कि 2 भागों में विभाजित कर लें और दोनों भागों का अलग अलग मतलब होता है जिससे उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी ही लिखा है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायो, दूसरा शब्द है लॉजी, ठीक। जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब है स्टडी, ठीक। तो लिविंग को हिंदी में हम कहते हैं जीवित और स्टडी को हम क्या कहते हैं, अध्ययन। तो अब इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब ये कभी नहीं कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वो तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। तो अगर पूछे जीव विज्ञान किसे कहते हैं या बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इसे कितनी भागों में विभाजित किया गया है, तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है जिससे कहते हैं पहले को बॉटनी, ठीक, दूसरे को कहते हैं जूलॉजी, ठीक। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, अब आ रहा हूँ अपने चैप्टर पे। तो पहले एक बार रिवाइज कर देना है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है जिसे बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जबकि जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जबकि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब आ जा रहे हैं हम लाइफ प्रोसेस में या जैव प्रक्रम में। अब कह रहा है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जैव का मतलब जीव, ठीक, या जैव का मतलब क्या हो जाएगा, जीवित। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, मतलब कोई जीवित वस्तु है वो उसका जन्म से लेके मृत्यु तक, मतलब उसके पूरे जीवन काल में क्या क्या क्रियाएं या घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। तो किसी जीवित वस्तु के जन्म से लेके मृत्यु तक उसके जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं का या उसके दैनिक कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जिसमें सबसे पहले हम जीवों में, जो पौधे या जंतु हो या कोई अन्य जीव हो, उसमें क्या पढ़ेंगे, पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण, या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक। देखो बेसिक सा एक चीज़, मैं थोड़ा सा बाहरी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जब मैं टीचिंग कर रहा था, अपना टीचिंग डिग्री ले रहा था, तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है LSRW, ठीक। ये क्रम यही है, पहले L फिर S फिर R फिर W। इसके कहने का मतलब ये है लिसनिंग मतलब सुनना,
स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाए, चाहे आप बेसिक में पढ़ रहे हो, चाहे एडवांस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उसकी बातों को सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, पूछिए, कहने का मतलब। उसके बाद पढ़िए, और लास्ट में जब सारी चीज़ें समझ में आ जाए तब जाके क्या करिए, लिखिए। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं पहले से लिख के परिभाषाएं वगैरह रखता। तो नॉर्मल वाइट बोर्ड है तो मैं इस पर लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा और लिखना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग सा हो जाएगा क्लास। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर किताबें पढ़ो, लास्ट में नोट्स बनाओ। ये लाइन पूरी क्रम से थोड़ा सा मैं चेंज करके ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो सीधे सीधे ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब आ रहे हैं पोषण पे। तो कह रहा है पोषण किसे कहते हैं। तो बेसिक से परिभाषा में वैसे ध्यान रखो कि भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और जो जंतु या जीव, जो भी कह लो, जीवित वस्तु है, भोजन, जिस भोजन को वो ग्रहण कर रहा है उस भोजन का उपयोग भी कर रहा है अपने जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। 2 लाइन हो गए। तो भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिससे उस भोजन द्वारा उस जीव को ऊर्जा की प्राप्ति करता है, होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग वह जीव अपने दैनिक जीवन में दैनिक कार्यों को करने के लिए करता है। तो पोषण भोजन ग्रहण करने की क्रिया और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है पहले, उसके बाद फिर उसे अन्य भागों में विभाजित किया गया। तो अब इसी को पहला हेडिंग में जैव प्रक्रम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको, पोषण को। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है। देखो पहला वर्ड हम लोग क्या लिख रहे हैं, पोषण। पोषण, या इसी को हम लोग कह रहे हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन, ठीक। तो पोषण तो मैं समझा चुका, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, और उस भोजन से उस जीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वह ऊर्जा अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है दैनिक कार्यों को करने के लिए। दूसरा, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभाजित कर रहे हो, 2 भागों में। पहले को कहते हो स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक, ठीक, और दूसरे को कहते हो विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफिक। पहले को क्या कह रहा हो, स्वपोषी मतलब जो अपने भोजन का निर्माण, स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और दूसरे को कह रहा हो विषमपोषी, विषमपोषी जो अपने भोजन की क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। जैसे यहाँ भी ऑटोट्रॉफिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वतः, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और यहाँ हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अलग अलग। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन की क्रिया को ग्रहण करने की क्रिया के लिए किसी दूसरे जीवों पर या वस्तुओं पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो कहलाएंगे स्वपोषी, और मनुष्य जिसको कह रहे हो या ह्यूमन, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित है, मतलब हम पेड़ पौधों को खा रहे हैं या जानवरों को खा रहे हैं, तो हम भोजन की क्रिया के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित है, इसलिए हम लोग कहलाएंगे क्या, हेट्रोट्रॉपिक। अब जो स्वपोषी है, ऑटोट्रॉपिक है, वो भोजन बनाने की क्रिया के आधार पर इसे पुनः कितने भागों में विभाजित कर दिया हो, 2 भागों में। तो इसके पहले भाग को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या सिंथेटिक भी लिख सकते हो, ठीक। और दूसरे भाग को कहते हैं कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषी, ठीक। और कीमोसिंथेटिक को हम कहते हैं रसायन संश्लेषी। अब दोनों में अंतर क्या हो गया, दोनों में अंतर यह है कि ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे,
और ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं रसायन संश्लेषी। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं वो वायुमंडल से या एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ठीक, और मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, ठीक। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से ग्लूकोज मतलब भोजन, ऑक्सीजन और जल तो बनेगा ही कुछ मात्रा में, सारा जल उपयोग नहीं हो जाएगा, का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषी पौधे किसे कहते हैं? वह पौधे जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और भूमि से जल अवशोषित ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन और अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। तो उस पौधों को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे। इसको मैं प्रकाश संश्लेषण जब अगले वीडियो में पढ़ा रहूँगा सेकंड लेक्चर में, तो पूरी तरीके से अच्छे से समझाऊंगा कहाँ होता है और कैसे होता है। और रसायन संश्लेषी पौधे वह पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल तो सभी हरे पौधे हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल तौर पे हम लेंगे कि मान लो कह रहा है कोई तालाब है, ठीक, ऐसे तालाब है, तो कुछ पौधे ऐसे होंगे जो तालाब के किनारे पर होंगे। तो तालाब के किनारे पर होने के कारण उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेंगे और उस पौधों को बोलोगे प्रकाश संश्लेषी पौधे। पर कुछ पौधे ऐसे होंगे जो तालाब के गहराई में होंगे, शैवाल काई जो भी कह लो, ठीक है। उन पौधों में हरित लवक है, जल के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, पर सूर्य का प्रकाश उतनी गहराई तक पहुंचेगा नहीं। तो यह पौधे अपने भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करेंगे? रासायनिक क्रियाओं द्वारा। तो ऐसे पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं। यह पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, मिट्टी से जल अवशोषित करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन या ग्लूकोज और अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। जबकि रसायन संश्लेषी पौधे वह पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह वह पौधे होते हैं जो तालाब में, समुद्र में या झील में, कहीं भी जो भी कहो, अगर गहराई पे है वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति हो। इसमें शैवाल एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, ये दो हो गया। अब कह रहा है विषम पोषी। तो विषम पोषी को भोजन ग्रहण करने की क्रिया के आधार पर या पोषण के आधार पर कितने भाग में विभाजित किए हो? 4 भागों में विभाजित किए हो, ठीक। तो उसमें जो पहला लिखते हो, ठीक, जो पहला लिख रहे हो इसमें, उसको कहते हैं परपोषी या पैरासाइट, पैरासाइट या पैरासिटिक भी कहते हो, या परजीवी इसको कहते हैं, ठीक है ना, परजीवी। तो परजीवी किसे कहते हो? इसमें लिखते हो ऐसे जीव जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं उनसे और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उन जीवों को क्या कहते हो? पैरासिटिक। मतलब मान लो मैं एक परपोषी जीव हूँ, जो कि है ही, क्योंकि क्या है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया के लिए मैं किसी दूसरे जीव पर आश्रित हूँ। तो मैं जिस जीव को खा रहा हूँ मैं जिस जीव से भोजन ले रहा हूँ उस जीव को नुकसान भी पहुंचा रहा हूँ। तो मैं क्या कहला रहा हूँ? पैरासाइट या पैरासिटिक या परजीवी। जैसे कह रहे हैं कुछ जीवाणु या विषाणु जो भी हैं, प्रोटोजोआ, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो वो हमारे शरीर से भोजन को ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं। लेकिन जब वो भोजन हम नहीं खाएंगे तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को खाना शुरू करेंगे, मतलब हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको क्या बोलोगे? पैरासाइट। तो या परजीवी। तो परजीवी वह होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए और उससे भोजन ग्रहण भी करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दूसरा, इसी में लिखा जाए सहजीवी, जिसे कहा जाता है सिम्बायोटिक। इसको हिंदी में क्या कह रहे हो? सहजीवी। सिम का मतलब होता है समान, बायो मतलब लिविंग और टिक मतलब रीजन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं
पर दोनों एक दूसरे से लाभ कमाते हैं। मतलब मैं ना उसको नुकसान पहुंचाऊं ना वो मुझे नुकसान पहुंचाए, तो मतलब दोनों परस्पर एक दूसरे पर क्या हो, आश्रित हो। एग्जाम्पल के तौर पर चंदन और शीशम का जो पौधा होता है वो दोनों पौधे एक दूसरे के आसपास उगते हैं और दोनों के जड़ आपस में जुड़े होते हैं। तो चंदन का पौधा मिट्टी से क्या करेगा, जल अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के पश्चात किसको दे देगा, शीशम के पौधे को। और शीशम का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाएगा, भोजन, और वो भोजन भी किसको देगा, चंदन के पौधे को। तो ये दोनों पौधे परस्पर एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं भोजन के लिए, इसलिए इन्हें क्या बोलोगे, सहजीवी। तो ऐसे जीव जो परस्पर भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित हों और दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहेंगे क्या, सहजीवी। तीसरा जो टाइप है इसका, उसको कहते हैं हम लोग मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, तो सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन को सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं। मतलब कोई जंतु मर गया हो, पौधा सूख कर गिर गया हो तो वो सड़ रहा हो, तो उस पे उगते हैं और अपने भोजन को वहां से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन को सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम, ठीक, कवक इसी को कहते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मशरूम, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, सड़े गले स्थानों से। इसलिए मशरूम हमेशा ऐसी जगह पर उगता है जिसको क्या कहते हैं, सड़े गले स्थानों पर उगता है। राइजोपस हो गया, ठीक है ना, ये सब तरीके से, ठीक, म्यूकर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले स्थानों से उगते हैं और वहां से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। और चौथा जो प्रकार है इसमें वो होता है कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, ठीक। हालांकि एक मिनट, कीटभक्षी कहने का मतलब ये है, ये वो पौधे होते हैं जो इस तरीके के होते हैं। कहने का मतलब ये कि यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके और जल की सहायता से। लेकिन इसको रखा गया है किसमें, विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक में। उसका रीजन ये है कि ये पौधे दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दलदल वाले स्थानों पर नाइट्रोजन इकट्ठा नहीं हो पाता, मतलब नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो यह कि दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने के कारण कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि जंतुओं के शरीर में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए ये जंतुओं को खाते हैं, मतलब उस नाइट्रोजन के लिए ये किसी दूसरे पर आश्रित हो गए। तो दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही इसको हम रख दिया है किसमें, हेटेरोट्रॉपिक या विषमपोषी में। तो कभी कभी हाई स्कूल में पूछ देता है कि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं। लेकिन इन्हें विषमपोषी की श्रेणी में क्यों रखा गया है, तो इन्हें विषमपोषी की श्रेणी में या हेटेरोट्रॉपिक की श्रेणी में रखने का रीजन सिर्फ एक ही है कि इन जंतुओं के शरीर में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह किसी दूसरे जंतुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो उस नाइट्रोजन के लिए यह किसी दूसरे जंतु पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण इन्हें रखा गया है किसी विषमपोषी की श्रेणी में। तो इतने तरीके से पोषण हाई स्कूल में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पूरी तरीके से मैं समझा चुका हूँ, जिसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसको हम लोगों को विस्तृत में पढ़ना है, पूरा चैप्टर, ठीक। तो एक बार मैं फिर से पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने समझाया था आपको बायोलॉजी, ठीक, जिसमें बायो का मतलब था लिविंग, और लॉजी का मतलब था स्टडी, या लिविंग को हम कहेंगे क्या, जीवित, और स्टडी को कहेंगे अध्ययन। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान और बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसे
वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पौधे और जंतु दोनों में पोषण की क्रिया होती है। तो पहला हेडिंग हमारा क्या हो गया, पोषण। पोषण किसे कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिससे उस जीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, वह ऊर्जा वह अपने दैनिक जीवन में या रोज के कामों में क्या करता है, उपयोग करता है। दूसरा, पोषण के आधार पर जीवों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 2 श्रेणियों में। पहला स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक, दूसरा विषमपोषी या हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे फोटोसिंथेसिस तथा कीमोसिंथेटिक कहते हैं। फोटोसिंथेटिक या प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहते हैं, वह पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं या जीव कहते हैं। और वह पौधे जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं द्वारा करते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी पौधे वह पौधे होते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज या भोजन और अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और रसायन संश्लेषी वह पौधे होते हैं जो तालाब या झील, नदी, समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, लेकिन इनमें हरित लवक भी है, ठीक है, जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बस यहाँ पे क्या कह रहा है कि सनलाइट की अनुपस्थिति के कारण ये अपने भोजन का निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा करते हैं। जबकि विषमपोषी जीवों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, परजीवी, ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित है और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, परजीवी। जैसे प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए। सिम्बायोटिक, ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया के लिए परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं और जिससे दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, उसे कहते हैं सहजीवी। जैसे चंदन और शीशम। चंदन मिट्टी से जल अवशोषित करके शीशम को देगा और शीशम भोजन बनाकर किसको देगा, चंदन को। मतलब दोनों को एक दूसरे से परस्पर क्या है, लाभ है। सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो भोजन ग्रहण करने की क्रिया के लिए सड़े गले स्थानों पर उगते हैं और उनसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी। जैसे मशरूम या कवक। और इंसेक्टिवोरस या कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं, कीटभक्षी पौधे वह पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन ये दलदल वाली भूमि पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण इन्हें रखा गया है किसको, विषमपोषी की श्रेणी में। तो चलिए, पूरी तरीके से समझ में आया होगा एक छोटा सा वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको सीधे सीधे पूरा प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पत्ती की आंतरिक संरचना, कहाँ पर स्ट्रोमा, कहाँ पर मेसोफिल सेल्स, कहाँ पर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर और किस तरीके से होती है। तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, बाय।